program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. दोस्तों, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसी हालत में पंचायती राज चुनावी महासंग्राम में एक एक पंचायत में कई नए नए चेहरे और उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत को आजमाते नजर आएंगे। कई प्रत्याशी वर्तमान के प्रतिनिधि होंगे, कई पूर्व और कई ऐसे चेहरे होंगे जिन्होंने विगत 2015 के पंचायती राज चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाई की है। इनमें से कोई फेल हुए, कोई पास, लेकिन जो फेल रहे उन्होंने अपनी हिम्मत को पस्त नहीं किया, बल्कि लगातार पिछले 5 वर्षों से समाज सेवा में लगे रहे। वे आवाम के दरमियान हर सुख दुख के साथ डटे रहे। आज एक ऐसे प्रत्याशी हमारे बीच हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से पंचायत और अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के साथ हमेशा आवाम के दरमियान खड़े रहे। आइए मिलते हैं आजमनगर प्रखंड स्थित जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 के भावी उम्मीदवार मोहम्मद जुनैद आलम से। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आप जिला परिषद के उम्मीदवार के तौर पर अभी चुनावी मैदान में आने वाले हैं, तो ये अचानक से सियासत का जुनून, पंचायत चुनाव लड़ने का जुनून आपके सर पर कैसे सवार हुआ? देखिए, इससे पहले 2015 में जो जिला परिषद का चुनाव हुआ था 14-15 में, तो उसमें हमने चुनाव लड़ा था। तो स्वाभाविक बात है कि इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे। और उस समय जो लड़ा तो सियासत में आने का ये रहा कि लोगों के बीच जब हम चारों तरफ घूमे फिरे, उसके बाद जो है लोगों का समस्या को जो देखे कि लोग अफसरशाही के दबाव तले जो है बहुत परेशानी के साथ जी रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो हमने देखा तो यहाँ पर अफसरशाही देखा। जो एक गरीब मजलूम आदमी को जो है किसी किस्म का अगर ऑफिस का काम पड़ जाए, थाना, ब्लॉक, कचहरी, कहीं पर भी, तो लोगों को इतनी परेशानी है जिसका कोई हिसाब नहीं। सब कोई जो है उनको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और बगैर पैसे से कहीं पर काम नहीं होता है, जिससे कि जो है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो फिर हमको लगा कि नहीं, हमको अब आगे बढ़कर आना चाहिए। मैं चुनाव लड़ा, लोगों के बीच गया और लोगों के बीच जाने के बाद लोगों ने अच्छा प्यार दिया मुझे। इसके लिए मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 के 7 पंचायत वासी को मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करूंगा उन लोगों का, जो मुझे फर्स्ट टाइम ही जो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और आपको लगता है कि इस बार भी आपको उससे ज़्यादा प्यार मिलेगा? एकदम, इंशाअल्लाह। सभी लोगों से अभी भी मिल रहे हैं, 5 साल से तो मिल ही रहे हैं, और जहाँ तक हमसे हो रहा लोगों का समस्या का हल भी निकाल रहे हैं। कोई भी समस्या समाधान के लिए जो हमेशा तैयार हैं, वो रात रहे दिन रहे, हम किसी भी समस्या के लिए अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम उसमें पीछे नहीं रहते हैं। जिला परिषद का चूँकि एरिया क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो आप अपने क्षेत्र की चंद समस्याओं के बारे में हमको बताइए। सर, हम क्या बताएंगे आपको यहाँ की चंद समस्या? यहाँ पर सिर्फ समस्या ही समस्या है। अच्छा। आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं सर? सड़कों की स्थिति के बारे में। सड़कों की स्थिति? आप सर हमारा पिंडाल चल करके आए हैं, आप पहले इसी सड़क को देख लीजिए सर। क्या ये सड़क आज के टाइम में जो है होना चाहिए? 1947 में देश आज़ाद हुआ है और आज भी जो है आप देखिए कि जो है 47 से लेकर जो 2021 चल रहा है, और आज तक जो है यहाँ का सड़क देख लीजिए। आप किस मुद्दे पर जानना चाहते हैं सर? वहाँ हमारा एक ब्रिज बनना चाहिए था, है कि नहीं ज़रूरत सर? आप देखिए छोटे छोटे कलवर्ट और ये है, कितनी परेशानी है लोगों को आने जाने में। आपने एक पुल और एक सड़क का आवेदन पिछले दिनों सांसद महोदय को भी आपने ज्ञापन के तौर पर दिया था, क्या हुआ उसमें अभी तक? नहीं, सांसद हमारे दुलाल चंद्र गोस्वामी जी आए थे, और पिंडाल हमारे मौलवी महबूब साहब के जो है इंतकाल के बाद
उनको जानकारी जब मिली काफ़ी अफसोस जाहिर किए वो, और वो उनके इसमें जो है आए उनके परिवार से मिलने के लिए। तो बातचीत के दौरान जो है फिर हम लोगों ने एक लिखित आवेदन जो है दिया उनको कि हमारा ये सड़क जो है बहुत बुरे स्थिति में है, और आप आए हैं सांसद महोदय, आप खुद देखे हैं यहाँ का हालात सड़क का किस तरीके से। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये बन जाना चाहिए, इस कदर यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया और थोड़ा सा समय मांगा है वो, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, ये काम हम करेंगे। आपके जिला परिषद क्षेत्र में जल निकासी की समस्या भी है? जल निकासी की भी बहुत बड़ी समस्या है सर, जल निकासी की भी जो है ना बहुत बड़ी समस्या है। पंचायत स्तर पर उसके लिए कुछ हुआ पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ है सर, जल निकासी पर कोई काम नहीं हुआ है। और नाला का काम तो सबसे पहले होना चाहिए। लोगों को जो जल निकासी का जो समस्या है तो क्या बताएंगे। 7 निश्चय प्रोग्राम सर, कुछ लोग जो है ना अपना पानी जो है ना जो ये करते, अपने एक बर्तन में रख करके गंदा पानी बाहर जो है कहीं ले आके फेंकना पड़ता है। ये परेशानी है लोगों के बीच। नाले की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और नाले का निर्माण होना चाहिए। जी जी, आपके कहने का मतलब ये है एकदम, जो 5 सालों में नहीं हो सका। जो 5 सालों में नहीं हो सका। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत में 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत गली नली योजनाएं चली, आपके एरिया में क्या पोजीशन रहा है इसका? 7 निश्चय का जो काम हुआ तो कुछ जगह पर काम हुआ है, और अभी तो बहुत काम बाकी है। कुछ मनरेगा से भी हुआ, तो काम थोड़ा बहुत हुआ, बाकी सब वैसे ही पड़ा हुआ है। अब उन पर जो है, अब ये तो पंचायत का चुनाव का समय आ गया है। अब फिर जो है नए अब मुखिया मेंबर और सब आएंगे, अब वो लोग आगे क्या करते हैं। सरकार कहती है कि मैं नहीं, मेरा विकास बोलता है, मेरी तरक्की बोलती है। क्या तरक्की आपको अपने पंचायत में, जिला परिषद का जो क्षेत्र है उसमें तरक्की आपको नजर आ रही है? सर, यहाँ पर तरक्की सरकार वहाँ से न पटना से न बैठ कर के बोल रही है। यहाँ पर जो है ज़मीनी स्तर पर आए, फिर जो है उसको जो है हमने उसका विकास बोलेगा। कहाँ पर नल जल, क्या रोड सड़क, कौन चीज़ का काम सर पूरा हुआ है? पूरा क्या, अधूरा भी वैसे ही पड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही काम हुआ है, यहाँ के गरीबों को ठगने का काम हुआ है। यहाँ अफसरशाही को बढ़ावा दिया है नीतीश कुमार। अफसरशाही को आज इस कदर बढ़ा हुआ है कि एक काम अगर आपको पड़ जाए तो बगैर पैसा से कहीं पर जो है सुनवाई नहीं होता है। किसान विरोधी बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर उतर आए हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए सर, किसान का जो एक समस्या है, और इस ठंड में जो किसान वहाँ दिल्ली के बॉर्डरों में है, इस समस्या का जो है नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए था। जो लोग अगर इतनी तकलीफ़ और परेशानी के साथ वहाँ पर बैठे हैं, तो इस बिल से लोगों को कितना नुकसान है, लेकिन वो किसान का जो है सुना नहीं। और किसान अन्नदाता है। हर हाल में मैं यही कहूँगा, किसान का हर परेशानी पर सबसे पहला काम सरकार का किसान का ही होना चाहिए। किसान अन्नदाता है, उनका हर हाल पर जो है उसका सबसे पहले काम होना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो है उनका सुनवाई नहीं किया, आज तक सुनवाई नहीं किए हैं। इस ठंड में जो है बिलक रहे हैं किसान, रो रो करके परेशान है। अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम जो तरजीही बुनियाद पर आप काम करेंगे वो कौन सा होगा? सर, मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका कि सबसे पहला काम होगा मेरा अफसरशाही को ख़त्म करना। गरीबों का काम, मजलूमों का काम बगैर पैसे से होगा। 1 रुपये कहीं पर लगने नहीं दिया जाएगा। जो काम जैसे है, जिस प्रकार से उस प्रकार से होगा। सबसे पहला काम मेरा जो होगा तो इसी पर होगा। 1 रुपये कहीं पर जो है किसी अफसर को जो है घूस
घास नहीं दिया जाएगा। अभी तो बगैर रुपए से कोई काम ही नहीं होता सर। और कुछ लोग आपके चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही खौफजदा हैं, वो डरे हुए सहमे हुए हैं कि उसका नुकसान उन्हें हो जाएगा। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए सर, हम चुनाव लड़ेंगे, किसी को नुकसान हो जाएगा, ये बात तो हमको समझ में नहीं आती है। इसलिए कि अब पब्लिक के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता मालिक है। अब जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगा। अब इसके बीच अगर कोई सोचे कि इससे नुकसान है, फ़ायदा है, हमसे नहीं सर, आप जनता से जानिए जनता क्या चाह रही है, समझे ना सर। यही बात है कि जनता के बीच हम शुरू से हैं। आज ऐसा नहीं है कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता हमको ये कहेगा कि ये बरसाती मेंढक के तरह बाहर हुआ है 5 साल के बाद। आज जब वोट का ज़रूरत है तो आज जो है ये बरसाती मेंढक की तरह हम लोगों के पास आया और 5 साल से जो है गायब रहा। ये नहीं, 5 साल कंटिन्यू अपने क्षेत्र में हर परेशानी किसी भी इस पर मैं खरा उतरा हूँ और आगे भी मैं खरा उतरूँगा। जनता के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे तो दीजिए। जनता के लिए पैगाम हम क्या देंगे सर? जनता के लिए पैगाम यही है कि अभी जो 2021 में चुनाव है तो इसके बीच हम आ रहे हैं जिला परिषद का प्रत्याशी। तो आप सभी से जो है निवेदन है कि आप लोग हमको सपोर्ट करें और बाकी जो किस्म का भी समस्या है, जो परेशानी है, वो सब का हल के लिए हम आप लोगों के साथ खरा उतरेंगे। मुझे आप लोगों का साथ हर समय चाहिए। वोट देने के बाद ही जो है सिर्फ आपका काम ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद भी मुझे आपका साथ चाहिए। गोया के वोट के साथ भी, वोट के बाद भी। वोट के साथ भी, वोट के बाद भी। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के पिंडाल पंचायत के मुखिया पद के भावी उम्मीदवार मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक के बारे में कहा जाता है कि यह एक ईमानदार, कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं। वे लगनशील और जनता की समस्याओं के निदान के लिए हर समय खड़े रहते हैं। हालांकि पूर्व में पिंडाल पंचायत के उप मुखिया के तौर पर जनता की सेवा वे कर चुके हैं और 2015 के चुनाव में मात्र 7 वोटों से शिकस्त खाए। जनता को उनसे उम्मीदें हैं और इस चुनाव में उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो तत्पर हैं। आइए मिलते हैं पिंडाल पंचायत के भावी मुखिया पद के उम्मीदवार मोहम्मद सादिक से। पिंडाल पंचायत के चुनाव में मुखिया पद के भावी उम्मीदवार के तौर पर आपका नाम आ रहा है। जी जी। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। अच्छा, क्या मकसद है चुनाव लड़ने के पीछे का मकसद क्या है आपका? चुनाव लड़ने का मकसद ये है, जो अगले 5 साल पहले जी हम 7 वोट से हारे थे। 7 वोट से? हाँ, ओनली 7 वोट से हारे थे। जी जी। जिसमें से हारे तो नहीं, हमको कुछ लोगों ने हराया, वो साजिश के तौर पर। तो फिर 5 साल हम अपने जनते के पीछे रहे, अब तक हैं। और समस्या पंचायत का अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। और क्या सरकार की जो स्कीमें चल रही थी, आपकी समझ से वो स्कीमें लोगों तक पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई? लोगों तो क्या पहुंच पाए, मेन सड़क नहीं बन पाई। मेन सड़क नहीं बन पाई। हाँ, और पैसा का गलत यूज हुआ। अच्छा। सही यूज जनता को नहीं पहुंच पाया। पैसा जो खर्च हुआ, सरकार ने तो पैसा दिया और उस पैसा को सही यूज नहीं कर पाया, गलत यूज में चले गया वो पैसा। और जहाँ ज़रूरत है पब्लिक को वहाँ नहीं बना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बने। पंचायत में पेंशन की क्या स्थिति रही है आपकी? पेंशन अगले जो हम उप मुखिया थे तो उस टाइम पेंशन बहुत अच्छे चल रहे थे। अच्छा। जब ये 5 साल में पेंशन बहुत को मिला, बहुत को नहीं मिल रहा है।
अब तक वो समस्या जिसको मिल रहा था उसको नहीं मिल रहा है। अभी नया पेंशन जिसको मिल गया तो उसी को मिल रहा। अगला पुराना में थोड़ा सा आदमी को बहुत परेशानी होना पड़ा। इंदिरा आवास के बारे में कुछ बताइए आप। इंदिरा आवास के बारे में क्या बताइएगा, इंदिरा आवास तो चल ही रहा है। क्या शिकायत है यहाँ, रिश्वतखोरी वगैरह की शिकायत भी है आपके हाँ, पंचायत वो में? तो पब्लिक के नज़र में तो बहुत शिकायत है। इंदिरा आवास की स्थिति कुल मिलाकर के अच्छी नहीं है आपके? ना, अभी लूट खसोड़ हो गया। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपने संसद महोदय को एक सड़क और पुल के बारे में आवेदन दिया था। हाँ हाँ, क्या उस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? पिंडाल के वो मेन सड़क है, जी। जैसे कि 1000 आबादी में, तो वो सड़क तो बनना ही था, लेकिन अब तक वो सड़क नहीं बना। और संसद महोदय आए थे, उसको हम लोग लिख कर के दिए, एक पुल बनेगा। पुल के लिए अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है, उसका कोई चर्चा नहीं हुआ है। हम लोग दिए हैं और देख रहे हैं आसरा कब तक वो हो रहा है। पंचायत में जल नल योजना जो है सो धड़ल्ले से चली है। क्या पानी हर जगह पहुंच चुका है? ना, अभी स्टार्ट कहाँ लिया है वो। आपकी पंचायत में काम नहीं हुआ? ना, अब तक तो नहीं हुआ है, धीरे धीरे होता है। अभी कहीं कोई भी वार्ड में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये तो लोगों का समस्या रोड के नज़दीक में ही खोद के मना साइड में कहीं रोड तोड़ देता है, कहीं क्या करता है, सही यूज नहीं होता वो भी। सात निश्चय प्रोग्राम बहुत तेजी के साथ जो है पंचायतों में जो है सो चला है। सात निश्चय के बारे में कुछ बताइए, आपके पंचायत में कैसा रहा? सात निश्चय चला, जहाँ चलना चाहिए, जहाँ गली नाली नल मना गली और ये सड़क जहाँ बनना चाहिए गली गली, वो तो नहीं बना। जहाँ नहीं पब्लिक को ज़रूरत था वहीं पर बन गया। और पंचायत में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है आपके यहाँ? नहीं, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है आपके यहाँ। इसके अलावा कौन सी समस्या है जो आप अगर मुखिया बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो सबसे पहले उस पर काम करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे उस पर? सबसे पहले तो हम जनता का ये जो मना बहका के फुसला के जो ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। कुछ आदमी दलाल सब जो ये कर रहा है, पब्लिक गरीब आदमी को जो मना पैसे ले रहा, ठगने का काम कर रहा है, वो पहले तो वो मैं बंद करूँगा। वो बंद कर देंगे आप? जी। गरीबों का हम सम्मान करेंगे। और जितने भी मेरे पंचायत के लोग जो 200, 400, 500 रुपये ठगते हैं अलग अलग बहाना निकाल के, पहले तो सबसे पहले वो बंद करेंगे। सोहरा गाछी स्कूल के पास की जो सड़क है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले वो सोहरा गाछी स्कूल में जो प्राथमिक विद्यालय है, तो वहाँ तो आज से माना जब बरसात स्टार्ट होता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज तक वो सड़क का कोई मरम्मती या कोई भी काम नहीं हुआ, जबकि वो सड़क सबसे पहले होना था। बच्चे जब स्कूल पानी होते हैं नदी के पास तो तुरंत पानी जल जमा हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, मास्टर को बहुत कठिनाई होती है। और ये 5 साल बीत गया, लेकिन उस सड़क के लिए सब मन इस मुखिया को बार बार टॉर्चर किए, बार बार कहे, लेकिन ये मुखिया उस सड़क में पैसा नहीं खर्च किया। मनरेगा से वहाँ बोल रहा है, मनरेगा से बोलता मनरेगा से होगा, तो मनरेगा से किस तरह कैसे होगा, जबकि वहाँ तो मिट्टी नहीं है। मनरेगा तो ट्रैक्टर से मिट्टी होगा नहीं। तो वो सड़क बनना था सात नीचे से या कोई भी मत से, मुखिया का मत से, लेकिन उस मुखिया ने इस सड़क को आज तक पलट के नहीं देगा। तो आपको लगता है कि आप जब बनेंगे तो उसको तरजीही बुनियाद पर उस काम को सबसे पहले वही काम करेंगे, जबकि 4 गांव का बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे को इतना कठिनाई हो रही है, जो बरसात थोड़ा सा पढ़ने, एक दिन बरसात पड़ने से दूसरे दिन स्कूल नहीं जा पाएंगे।